बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग एरे के कुछ मेथड्स पढ़ेंगे जिनमें हमारे पास है पुश, पॉप और कॉनकैट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम VS कोड पे आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बना लेती हूँ। सबसे पहले हम पुश मेथड को डिस्कस करने वाले हैं, तो यहाँ पर मैं push.ts के नेम से एक फ़ाइल बना रही हूँ। फ़ाइल बन चुकी है हमारी। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे क्या, पुश मेथड। ठीक है, मैं लिख देती हूँ पुश। अब देखिए पुश मेथड होता क्या है। पुश मेथड टाइप स्क्रिप्ट एरेज में यूज़ होता है। किस लिए यूज़ होता है? एक या मल्टीपल एलिमेंट्स को एरे के एंड में ऐड करने के लिए। ठीक है, हमने एक एरे बनाया है। अब जब हमने बना लिया तो उसके बाद हम चाह रहे हैं इस एरे के अंदर हमें ये एक चीज़ और ऐड करनी चाहिए थी। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? पुश मेथड यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब सिंटैक्स क्या है इसका, हम लिखते हैं ओके कमेंट एरे डॉट पुश। इसके बाद इसमें आप अपने एलिमेंट्स लिखेंगे, जैसे एलिमेंट 1, ओके एलिमेंट 1, एलिमेंट 2 और इस तरीके से। अच्छा अब देखिए इस सिंटैक्स को पहले समझिए। हमने एक एरे बनाया फॉर एग्जांपल एरे के नाम से। ठीक है, अब उसमें मैंने कुछ भी उस एरे के अंदर मैंने डिटेल दी, वैल्यूज़ दी। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल मैंने उसके अंदर नेम लिखे, 2 नेम लिख दिए मैंने अपने फ्रेंड्स के। मैंने कहा आयशा और आलिया, मैंने 2 नेम लिख दिए। उसके बाद मुझे लगा कि इसके अंदर मुझे एक नेम और ऐड करना चाहिए अपनी फ्रेंड का, जो मैं लिखना भूल गई। तो फिर मुझे एक नेम और ऐड करना है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा मुझे इसमें जो है अब्जा ऐड करना है। तो अब मैं क्या करूँगी कि मैं यूज़ करूँगी पुश मेथड। अब एरे जो है, एरे के नेम से हमने एरे के नेम से एक मैं ऑलरेडी पहले बना चुकी हूँ, जिसके अंदर 2 नेम मेरी फ्रेंड्स के लिखे हुए हैं। अब मुझे एक और ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगी, पहले ये एरे लिखूँगी। ये कौन सा एरे है? वो एरे है जिसके अंदर ऑलरेडी 2 नेम स्टोर हुए हुए। फिर मैं लगाऊंगी डॉट पुश, पुश का मेथड यूज़ करूँगी। ये पैरेंथेसिस लगेंगे, इनके अंदर मैं जो है क्या करूँगी, वो नेम लिखूँगी जो मुझे पुश करवाना है, मुझे अपने एरे के अंदर ऐड करना है। तो यहाँ पर आप एक या एक से ज़्यादा जो भी आपको एलिमेंट पुश करवाना है आप कर सकते हैं इजीली। तो अब हम इसको करके देख लेते हैं। आई होप सिंटैक्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम करते क्या है, हम एक वेरिएबल लेते हैं, लेट एरे के नेम से ही ले लेते हैं एरे। अब यहाँ पर मैं एरे बनाती हूँ। मैंने कहा 1 2 एंड 3, सही है। मैंने 3 नंबर लिए हैं इस एरे के अंदर। अब सबसे पहले तो हम इसको कंसोल करके देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर एरे। ठीक है, अब देखिए इसका मैं रिजल्ट देखती हूँ, तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा। मैं लिखती हूँ tsc push.ts node push.js। अब देखिए मेरे पास रिजल्ट क्या आ रहा है इसका, 1 2 और 3, यानी यहाँ जो मैंने एरे के अंदर वैल्यूज़ लिखी हैं वही आ रही हैं मेरे पास। अब मैं चाह रही हूँ भाई इसके अंदर 4 भी ऐड कर दूँ। तो 4 मैं कैसे ऐड करूँगी, हम यहाँ पर आएंगे, सिंटैक्स देखें हमारा क्या है। अब यहाँ पर भी मैंने एरे ही रखा है इसका नाम। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, एरे। ये ऊपर वाले एरे का नेम लिखेंगे जिसके अंदर ऑलरेडी वैल्यूज़ आपकी मौजूद है, जिसके अंदर आपको न्यू वैल्यू ऐड करानी है, आप उसका नाम लिखेंगे। डॉट यहाँ पर आप यूज़ करेंगे पुश मेथड। ठीक है, यहाँ तक लिख दिया आपने। अब इन पैरेंथेसिस के अंदर आपको वो वैल्यू लिखनी है जो आपने पुश करवानी है, ऐड करवानी है अपने वेरिएबल के अंदर।
तो अब इसके क्या करेंगे, मैं कहती हूँ मुझे 4 ऐड करवाना है, तो मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया। अब चल के रिजल्ट देखते हैं इसका। अब देखिए हमारे पास रिजल्ट क्या आया, 1 2 3 4, यानी हमारे पास क्या हो गया, 4 ऐड हो गया, पुश हो गया। तो ये है पुश मेथड का काम कि इससे आप अपने मौजूदा एरे के अंदर वैल्यू पुश कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सही है, एक या एक से ज़्यादा भी आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। ये मैंने एग्जांपल दी एक आप लोगों को। अब जो हमारा सेकंड मेथड है वो क्या है, पॉप मेथड। पॉप मेथड टाइप स्क्रिप्ट एरेज में यूज़ होता है और ये करता क्या है, एरे के एंड से एक एलिमेंट को रिमूव करता है और उस एलिमेंट को रिटर्न करता है। अभी किस तरीके से काम करता है हम देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं एक काम करती हूँ, इसको करती हूँ अनकमेंट, इसको यहीं रहने देते हैं। इसके लिए मैं एक न्यू फाइल बनाती हूँ, मैंने यहाँ push.ts के नाम से बनाई है, यहाँ pop.ts के नाम से बना देते हैं। सही है, अब यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, पॉप। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। देखिए अब सिंटैक्स इसका क्या है, मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ है, एक एरे बनाया हुआ है, एरे के नेम से मैंने किया, उसमें मैंने वैल्यूज ली हुई हैं 1 2 3। अब मैं चाह रही हूँ उसमें से लास्ट वैल्यू मेरी हट जाए, तो सिंपल इसका सिंटैक्स क्या है, हम लिखेंगे उस एरे का नेम, देन हम सिंपल लिखेंगे डॉट पॉप। ये इसका सिंटैक्स है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अब चल के देखते हैं इसकी एग्जाम्पल। मैंने कहा लेट, यहाँ पर मैं एरे के नेम से बना लेती हूँ और यहाँ पर मैं वैल्यूज़ देती हूँ 1 2 3, चले बस 3 रखते हैं हम। सही है, अब इसको कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग। क्या कंसोल कराना है हमें, एरे। सही है, ये आ गया एरे। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 2 3 आना चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं क्या आता है हमारे पास आउटपुट। ये देखिए क्या आउटपुट आया हमारे पास, 1 2 3। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं भाई आउटपुट हमारे पास आया है, आउटपुट क्या आया है हमारे पास, 1 2 एंड 3। ये हमारे पास आउटपुट आया इसका। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें करना है रिमूव एरे को, लास्ट एलिमेंट को एरे के हमें रिमूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हमने यहाँ लिखना है, एक हमने रिमूव्ड एलिमेंट के नेम से मैं एक एरे बना देती हूँ। ठीक है, ये मैंने एरे बना दिया रिमूव्ड एलिमेंट के नेम से, ताकि इसका रिजल्ट हमें अलग शो हो, इसका अलग शो हो, इसका अलग शो हो रिजल्ट। अब हमने अपना मेथड यूज़ करना है। क्या बताया था मैंने आपको कि जिस एरे में से आपको रिमूव करना है उस एरे का नेम और फिर आगे हम पॉप मेथड लगा देंगे। तो यहाँ पर मुझे किस में से रिमूव करना है, मुझे इस वाले में से रिमूव करना है जो एरे के नेम से हमारे पास। तो सिंपल यहाँ पर मैं क्या करूँगी, मैं लिखूँगी एरे डॉट पॉप, बस यहाँ तक का काम है हमारा। यहाँ तक ये करने के बाद मैं सिंपल इसको क्या करूँगी, कंसोल करा दूँगी, कंसोल डॉट लॉग। और क्या हमें कराना है, कंसोल रिमूव्ड एलिमेंट। ठीक हो गया, अब हम इसका रिजल्ट चल के देखते हैं। इसको मैं क्लियर कर देती हूँ, TSC पॉप डॉट TS और नोट पॉप डॉट JS। अच्छा, यहाँ पर मैं यहाँ से कंसोल हटा देती हूँ क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है, रिजल्ट जो है ना, आपको ऊपर मैंने कंसोल लिखा हुआ है पॉप मेथड यूज़ करने से पहले, तो आपको 1 2 3 ही दिखा रहा है।
इसको यहाँ से रिमूव करते हैं हम और यहाँ पर रखते हैं ताकि, और यहाँ पर अब जो आएगा हमारे पास 1 2 3 नहीं होगा आउटपुट। सही है, क्योंकि हमने पहले पॉप मेथड यूज़ करने से पहले हमने कंसोल लगाया हुआ था, तो उससे पहले वाला ही रिजल्ट दे रहा था। अब हम पॉप मेथड के बाद यूज़ करेंगे कंसोल, तो अब वो पॉप मेथड अप्लाई हो चुका है। अब जो एरे के अंदर वैल्यूज रह गई होंगी वो प्रिंट होकर आएंगी हमारे पास। हम लिखेंगे TSC pop.ts नोट pop.js। अब देखिए हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पर हुआ क्या है, इस एग्जाम्पल में पॉप मेथड ने एरे से 3 को रिमूव कर दिया है। अब देखिए हमारे पास एरे के अंदर क्या बचा है, सिर्फ 1 और 2 बचा है। हमने यहाँ पॉप मेथड यूज़ किया तो उसने क्या किया, लास्ट एलिमेंट को हमारे पास से रिमूव कर दिया। तो अब एरे के अंदर सिर्फ 1 और 2 बचा है। और इसने किया क्या है, जो 3 रिमूव हुआ है उसे क्या किया, उसने रिमूव्ड एलिमेंट वेरिएबल जो हमने बनाया है उसके अंदर उसने उसको स्टोर कर दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 3 रिजल्ट शो कर रहा है, यानी पॉप मेथड यूज़ करके हमने 3 को रिमूव जब किया तो एरे के अंदर तो सिर्फ 1 और 2 रह गए, लेकिन वो जो 3 रिमूव्ड हुआ है वो क्या है, एक नए वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया है हमारे पास। तो इस तरीके से ये पॉप मेथड काम करता है। आई होप ये वाला मेथड भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास लास्ट जो है आज की वीडियो में वो है कॉनकैट मेथड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है फाइल बना लेते हैं concat.ts। ठीक है, अच्छा कॉनकैट। अब देखिए कॉनकैट को समझते हैं। टाइप स्क्रिप्ट में कॉनकैट मेथड एरेज के साथ यूज़ होता है। ये मेथड 2 या ज़्यादा एरेज को एक साथ जोड़कर एक नया एरे बनाता है। ठीक है, और क्या करता है, ओरिजिनल एरेज को मॉडिफाई नहीं करता है बल्कि एक न्यू एरे रिटर्न करता है। तो इसका सिंटेक्स देखते हैं सबसे पहले हम। सिंटेक्स क्या है इसका, देखिए हम लिखते हैं, हमने क्या कहा, एक न्यू एरे के अंदर क्या करता है, उसको रिटर्न करता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं न्यू एरे। समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ आप लोगों को। ये हमारे पास आ गया एरे डॉट कॉनकैट मेथड। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं एरे 1। ये होता है इसका सिंटेक्स। अब ये समझ में आप लोगों को तभी आएगा जब मैं एग्जाम्पल करूँगी। यहाँ तो मैंने सिंटेक्स बताया आप लोगों को इसका। अब देखिए सबसे पहले मैं लेती हूँ लेट एरे 1। मैंने कहा मुझे एरे 1 के नेम से मैंने एक जो है एरे बना दिया। अच्छा, यहाँ पर मैं इसकी टाइप दे देते हैं हम। मैंने कहा नंबर। सही है, अब हम एरे क्या बना रहे हैं, मैंने कहा 1 2 और क्या है 3। इस एरे के अंदर हमारे पास ये 3 वेरिएबल। दूसरा एरे बनाती हूँ मैं एरे 2। इसको भी हमने टाइप दे दी नंबर। अब इसके अंदर मैं क्या लिखूंगी, 3 4 5 एंड 6। सही है, ये 2 एरे हमने बना लिए। अब देखिए अगर मैं पहले वाले एरे को कंसोल करती हूँ, मैं कह रही हूँ एरे 1। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा हमारे पास, एरे 1 का मैं लिखती हूँ TSC concat.ts। मैं लिखती हूँ नोड concat.js। अब देखिए पहले वाले का मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा है, 1 2 3। इसी तरीके से अगर मैं एरे 2 को कंसोल करती हूँ तो क्या आएगा मेरे पास आउटपुट। मैंने एरे 2 ले लिया यहाँ पर, तो क्या मेरे पास आउटपुट आएगा, देख लेते हैं। नोड concat.js।
अब देखिए मैं अगर सेकंड वाले को कर रही हूँ तो मेरे पास क्या आउटपुट वही दिखाएगा, वो रिजल्ट में जो एरे 2 में दी है वो भी वही दिखाएगा। ठीक है, अब हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ये दोनों एरे, एरे 1 और एरे 2 जो हैं हम उनको कंबाइन कर दें, जोड़ दें। यानी जब हम कंसोल करें तो हमारे पास रिजल्ट आए 1 2 3 4 5 6, एक ही लाइन के अंदर ये दोनों एरे जो हैं हमारे, इनका रिजल्ट आए, इनको कंबाइन कर दें हम, 1 से 6 तक हमारे पास वैल्यूज आए लाइन से। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे कॉनकैट मेथड। यहां से मैं इसको हटा देती हूँ, सही है। अब हम यूज करेंगे कॉनकैट मेथड। तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने आप लोगों को सिंटेक्स दिखाया, उसका हमें एक न्यू वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ लेट, इसको हम नेम दे देते हैं न्यू एरे। ठीक है, न्यू एरे मैंने नेम दे दिया इसको। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर टाइप भी लिख देते हैं रईस की नंबर, सही है, टाइप दे दी हमने। अब क्या काम करना है, अब हमें यूज करना है अपना कॉनकैट मेथड। अब मैं लिखूंगी, मैं चाह रही हूँ इन दोनों को, यानी जो एरे 1 है मेरा, इसके अंदर मैं चाह रही हूँ एरे 2 जुड़ जाए इसके साथ। तो सबसे पहले जिसके अंदर मैं जोड़ना चाह रही हूँ वो वाला हम एरे लिखेंगे, एरे 1, एरे 1 है ये, एरे 1 लिखा, डॉट कॉनकैट, कॉनकैट लिख दिया मैंने। अब क्या करूंगी मैं, अब मैं लिखूंगी इसके अंदर वो वाला एरे जिसको मैं जोड़ना चाह रही हूँ, वो कौन सा है, एरे 2। यहाँ लिख देती हूँ एरे 2। अब ये क्या हो गया, मैं चाह रही हूँ एरे 1 के अंदर कॉनकैट कर दूं, जोड़ दूं किसको, एरे 2 को, ताकि मेरे पास आउटपुट क्या है 1 2 3 4 5 6। अब हम कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, क्या करना है कंसोल, न्यू एरे। ठीक है, यानी ये जो वेरिएबल मैंने बनाया है न्यू एरे के नाम से, ये जो रिजल्ट आएगा इन दोनों को कंबाइन करके वो क्या होगा, एक न्यू वेरिएबल के अंदर हमारे स्टोर हो जाएगा। मैंने कहा था ना ये क्या करता है, ओरिजिनल एरेज को मॉडिफाई नहीं करता बल्कि एक न्यू एरे रिटर्न करता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक न्यू एरे रिटर्न होगा, यहाँ पर मैं लिखती हूँ न्यू एरे। ठीक है, और फिर हम चल के देखते हैं कि इसका आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा है। tsc concat dot ts node concat dot js। अब देखिए हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, आउटपुट क्या आया है हमारे पास, जो हम चाह रहे थे करना, 1 2 3 4 5 6। यानी क्या हुआ, कॉनकैट मेथड की मदद से हमने दोनों एरेज को आपस में कंबाइन कर दिया, जोड़ दिया, और हमारे पास रिजल्ट आ गया 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि आउटपुट क्या आया हमारे पास, आउटपुट आया है हमारे पास इसका 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में कॉनकैट मेथड से हमने एरे 1 और एरे 2 को जोड़कर एक नया एरे, न्यू एरे बना दिया। ठीक हो गया, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हमने 3 मेथड्स यूज़ किए, सबसे पहले पुश किया, फिर पॉप मेथड यूज़ किया, और उसके बाद हमने कॉनकैट मेथड यूज़ किया। इन मेथड्स का इस्तेमाल करके आप टाइप स्क्रिप्ट में एरेज को मॉडिफाई और मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसे कि एलिमेंट्स को ऐड करना, जो हमने कैसे किया, पुश मेथड से किया, एलिमेंट्स को रिमूव करना, जो हमने किससे किया, पॉप मेथड से किया, या मल्टीपल एरेज को कंबाइन करना, जो हमने किससे सीखा, कॉनकैट मेथड से सीखा है हमने, मल्टीपल एरेज को कंबाइन करना। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो। आई होप आप लोगों को ये मेथड समझ में आए होंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि पुश मेथड कैसे काम करता है, पॉप मेथड कैसे काम करता है, और कॉनकैट मेथड कैसे काम करता है। अगर फिर भी कोई चीज़ आप लोगों को नहीं समझ आती है तो आप लोग बिल्कुल मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को जल्द से जल्द रिप्लाई कर सकूं आप लोगों के सवालों का। तो बिल्कुल भी कुछ समझना है तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।